बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअदद कुल्ली मालूम मिल्ला का। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर लोगों के साथ खुश उसलूबी से पेश आए, अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और दोस्तों आज जैसा कि आपको बताया गया था कि मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया और जब 400 और कुछ पॉइंट मार्केट 70 पॉइंट माइनस थी तो हमने आपको बाय कॉल दी और माशाल्लाह एवीएन, नेटसोल, टीआरजी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे थे। और जब मार्केट नीचे आने को लगी 34 पॉइंट मार्केट प्लस थी, 2:55 का टाइम था, तो मैंने तमाम ग्रुपों में अपना मैसेज भी फेंक दिया कि तमाम भाई या माल बेचें या अपना स्टॉप लॉस लगाएं और अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और उसके बाद माशाल्लाह मार्केट में वैसा ही हुआ और मार्केट ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ सेलिंग देखने में आई। और आगे बताते हैं आपको, सेलिंग की मेन वजह भी बताते हैं और मार्केट का ट्रेंड भी बताते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत सदका खैरात रखें, 10, 20, 50, 100 रुपया जेब में खुला रखें। कोई फकीर आता है, गली में सब्जी बेचने वाले मजदूर लोग आते हैं, उनको आप पानी शानी पिलाया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आज मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ सेलिंग देखने में आई है। आउटस्टैंडिंग ही है भाई, बहुत आला, जो कि उम्मीद भी नहीं थी और उसी लिहाज से मार्केट में आज सेलिंग देखने में आई है। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल जारी है और आज हफ्ते के तीसरे दिन तकरीबन 1700 पॉइंट से ज्यादा की कमी हो चुकी है मार्केट में। आज सुबह से आगाज ही पॉजिटिव से हुआ था, मार्केट तकरीबन 91 पॉइंट प्लस जाने के बाद उसमें सेलिंग देखने में आई और ये सेलिंग का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा और उसके बाद तमाम मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही और तकरीबन 530 पॉइंट की मंदी भी हुई। और ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो दोस्तों ऑयल एंड गैस में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और तभी से ही नहीं है यार, थोड़ी सी। और आज जो मार्केट का हाई लगा है वो 74,558 का हाई लगा है, 74,136 का लो लगा है और 74,219 के ऊपर मार्केट बंद हुई है 447 पॉइंट कमी के साथ। 348 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 125 कंपनियां प्लस हुई हैं, 240 कंपनियां माइनस हुई हैं और 70 कंपनियां बराबर रही हैं, इस्तेकाम रहा है उनकी कीमत में। और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो कमर्शियल बैंकों के आज 186 पॉइंट माइनस थे, फर्टिलाइजर के 5 पॉइंट प्लस थे और ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो उसके 124 पॉइंट माइनस थे। और ईफिड की एटम वाइज बात करते हैं तो ईफिड के खाली 16 पॉइंट प्लस थे, फैसल बैंक के 12 पॉइंट थे, ओडीडीसी के 60 पॉइंट माइनस थे, बैंक अल हबीब के 54 पॉइंट माइनस थे और सबसे ज्यादा आज अप डाउन का शिकार रहने वाली टेक्नोलॉजी और उसके भी तकरीबन आज 128 पॉइंट माइनस थे। और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, इसका किस्सा यही खत्म करते हैं टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले तो हवावे कंपनी को आज इन्विटेशन दिया गया है, मुआहदा हुआ है उसके साथ कि वो पाकिस्तान में काम करेगी। इसके अलावा एयरलिंक के सीईओ साहब गए हुए चाइना, वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और उन्होंने भी वहां पे कुछ मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और वो चाइना से मोबाइल कंपनी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एयरलिंक के जो सीईओ हैं वो वजीर आज़म के साथ हैं और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। दोस्तों बजट की वजह से मार्केट में बेचैनी पाई जा रही है और मार्केट अप एंड डाउन का शिकार है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। आगे आपको बताते हैं कि एयरलिंक के लिए ये अच्छा है और उसके बाद एयरलिंक भी आज काफी अप एंड डाउन का शिकार रहा है और उसमें भी आज सेलिंग देखने में आई है और उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और हाल ही में मार्केट में हमने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा केयरफुल और एहतियात से काम करें। तो सीमेंट, ऑयल, गैस, ऑटो, इन सब में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई है। मंदी की वजह बताते हैं आपको। मंदी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बजट, और बजट में उन्होंने कहा कि सीबीटी टैक्स की बातें हो रही थी और आगे अभी आपको मैं बताता हूं कि और इस हवाले से सामने बात ये आई है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी की अगर सपोर्ट ना होती तो आज मार्केट तकरीबन 1200 से 1500 पॉइंट माइनस होती। और आज एक बयान भी दिया हमारे वजीर खजाना ने, जो कि चाइना में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 1-1.5% से 2% मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाले दिनों में कम हो सकती है। ये उन्होंने चीन में इंटरव्यू दिया है और थोड़ी मार्केट को सहारा मिला है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी।
और पिछले भाई सेलिंग तो बनती थी, पिछले महीने में 4000 पॉइंट मार्केट प्लस हो गई है, और उसके बाद सेलिंग तो बनती थी भाई। और 76,200 के ऊपर जब भी मार्केट जाती है, पहले भी 76,260 का हाई लगा था, फिर 76,200 का हाई लगा, उसको सस्टेन नहीं कर पा रही, 76,000 को सस्टेन नहीं कर पा रही, और उसके बाद उसमें सेलिंग आ रही है। और आज भी यही वजह थी। और एक जर्नलिस्ट का भी आज कामरान साहब का बयान था कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाने जा रही है, और आज वो कह रहे थे कि एक पंजाब की पार्टी है, उन्होंने माल बेचा, बिल्कुल माल बेचा भाई। पंजाब की पार्टी पिछले 2 दिनों से सेलिंग के ऊपर है पंजाब की पार्टी, और बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और इसकी मेन वजह ये थी कि गवर्नमेंट जीएसटी में भी इजाफा कर रही है, और कैपिटल अगेन में भी, टैक्स में भी इजाफा कर रही है। इसी वजह से आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सेलिंग देखने में आई, और पंजाब के इन्वेस्टर सेलिंग के ऊपर हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी अभी न्यूज ये आई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आइंदा बजट के लिए वफाकी हुकूमत को तजवीज भेजी है। एक तो कराची लिस्टेड कंपनी पर टैक्स रेट कम किया जाए ताकि नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकें, यानी जो लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर टैक्स कम किया जाए। ये आज स्टॉक मार्केट ने वफाकी हुकूमत को लिखा है। और डिविडेंड पर टैक्स रेट को मुतय्यन बनाया जाए, बराबर किया जाए, ताकि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़े। और उसके बाद कराची शेयर की फरोख्त पर कैपिटल अगेन टैक्स को मुनासब किया जाए। और ये भी उन्होंने लिखा, शेयर पर जीएसटी गैर मुतल्लिका प्रॉपर्टी कैपिटल अगेन के टैक्स के बराबर होनी चाहिए। ये भी आज उन्होंने तजवीज दी है। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की रियायत में तसादुम को खत्म किया जाए, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लेटर लिखा है। और डिविडेंड और कैपिटल अगेन टैक्स के ऊपर बराबर किया जाए। रेट स्कीम के तशखीस के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर एडवांस टैक्स की छूट भी दी जाए। ये एक तजवीज दी है। उन्होंने कहा है कि जो शेयर हैं वो जीएसटी जो प्रॉपर्टी के बराबर की जाए। और बाकी अभी ये इन्होंने प्रपोजल भेजा है पाकिस्तानी हुकूमत को, और बाकी अभी देखते हैं। बाकी डिमांड फुल मोटर ने भी अपना आज गाड़ी भी लॉन्च कर दी है, उसकी कीमत भी रख दी है, तकरीबन 39,90,000 के करीब इसकी कीमत रखी है उन्होंने। और आगे मैं बताता हूँ आपको कि दोस्तों परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और आप हमारी आदमों में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और बड़ी एहतियात से काम करें। उसकी मेन वजह यह है कि जब तक बजट का कट्टा नहीं बंद होता उस वक्त तक ये र्यूमर और सब कुछ होता रहेगा, मार्केट उतराव चढ़ाव का शिकार रहेगी। और अभी एक बयान ये आया है कि परवेज मलिक साहब हैं, ये पंजाब के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और इनकी जानिब से मार्केट में सेलिंग आई है, और इन्होंने आज अपना माल बेचा है। तो खबरें यही गर्दिश कर रही हैं, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए की जो कंपनी है उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। एक एयर ब्लू को, आरिफ हबीब कंपनी को, ब्लू एयर वर्ल्ड सिटी को, फ्लाई जीना कंपनी है, और पाक एक कंपनी है वाईबी होल्डिंग, इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपने कैसे और क्या सेटिंग करनी है। एक तो कल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट जो है वो तकरीबन 3 दिनों में मार्केट में 16 पॉइंट की कमी हुई है, और कल का दिन मार्केट में अच्छा लगता है, लेकिन शादी नहीं करनी शेयरों के साथ। आज भी आपको टीआरजी ने, एवीएन, नेटसोल, एयरलिंक ने इतना अच्छा मौका दिया है प्रॉफिट टेकिंग करने का। आप शेयर के साथ शादी कर लेते हैं और कैप के ऊपर बैठे रहते हैं। कल मार्केट जो आ सकती है कल के दिन में, वो मार्केट जो आ सकती है कल 73,900 के ऊपर, यानी 200-300 पॉइंट माइनस हो सकती है मार्केट, और 73,700 तक भी आ सकती है मार्केट। अगर यहाँ पे मार्केट आती है 73,900 और 74,000 के करीब 73,940, यहाँ पे आप बाइंग करें। और बाइंग में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या बाइंग करनी है। कल आप डिप में बाय करें, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर सेल करने की 73,940 और 73,840 और 740 के दरमियान। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, और स्टॉप लॉस भी जरूरी है। कल अगर आप काम करना चाहते हैं तो रिफाइनरी डिप में बाय करें, सीमेंट डिप में बाय करें, टेक्नोलॉजी और ऑटो का स्टॉक डिप में बाय करें, और फिर इसमें सेल कर दें, और बजट तक ऐसे ही काम करें। तो अब मैं बात बताता हूं आपको कि आज टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह 64-65 रुपए में हमने आपको 64 रुपए में कॉल दी थी टीआरजी की बाय की। उसके बाद इसने 59 रुपीज लगाया, 5 रुपए ये प्लस हो गया था। नेटसोल मैंने आपको आज कॉल दी थी तकरीबन 41-42-43 रुपए में बाय कॉल दी थी। उसके बाद इसने 53 रुपए का भी आई लगाया।
और 53 रुपए के हाई के बाद इसने 39 रुपए का लो भी लगाया, फाइनली 41 रुपए 86 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 2 रुपए 50 पैसे माइनस बंद हुआ है नेट सोल। और कल भी ये अगर मिलता है आपको 38 39 की रेंज में 2-3 रुपए माइनस के ऊपर तो खरीदें और बेचें। और TRG का जो बाइंग लेवल है वो 61 रुपए और 62 रुपए के दरमियान है, अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ पे बाय करें, ऊपर बेच दें। AVNR 55 पैसे इसकी कीमत में कमी हुई है और 58 रुपए का हाई लगा है, 56 रुपए 70 पैसे बंद हुआ है और 56.30 का लो लगा है, तकरीबन लो के करीब ही बंद हुआ है। 55 पैसे इसमें भी कमी देखने में आई है। इसकी बाइंग जो बनती है 56 रुपए पूरे में बाइंग बनती है भाई, 56 रुपए 10 पैसे में। OGDC की बात करते हैं तो आज ऑयल एंड गैस में भी प्रेशर देखा गया है और ये बजट तक ऐसा ही सिलसिला रहेगा। मार्केट में ले दे उतराव चढ़ाव, कम क्वांटिटी में शेयर बाय करें। आज मैं खुद भी परेशान हूं, मैं 2 अकाउंटों में सिर्फ दीवान फरूख मोटर और DCL बेच सका हूं और PI है, बाकी मेरे तमाम दोस्तों के पास भी यही शेयर है, मेरे पास भी यही शेयर है। और आज हमने दीवान फरूख मोटर नेट भी बाइंग किया है 45 रुपए 50 पैसे के ऊपर, ठीक है, वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आपके साथ इमरान भाई, मुनीब भाई, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ, आप लोग भी, आसिम भाई परेशान हो और फैसल भाई आप भी परेशान हो। इंशाल्लाह आपका ये कल ऊपर चला जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की बात हो रही थी तो ऑयल एंड गैस कल अगर आपको ये 25 और 26 रुपए के दरमियान में मिलता है तो OGDC बाय करें, ऊपर बेचें और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 22 रुपए का। और PPL का ये आज 1 रुपया हमारे बंद हुआ है, इसका भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाइंग बनती है 115 रुपए में, 114 रुपए के करीब करीब और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी का जमाना होगा। इसके साथ साथ SNGP भी बाय कर सकते हैं 63 और 62 रुपए के दरमियान। और अब आते हैं रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर। रिफाइनरी सेक्टर क्रूड ऑयल आज भी इसकी कीमत में कमी हुई है, $70 के करीब पहुंच चुका है। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कम होता है तो पाकिस्तान की रिफाइनरी को और पूरी दुनिया की रिफाइनरी को इसका फायदा होता है। तो इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है भाई, इसको आप 10 तारीख तक ना बेचें। कल आज ये बीजिंग पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर साहब और इंशाल्लाह यहीं से तमाम मामला सेटल होंगे। और उसने कहा कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है माजी में और हम चीन की तरह तरक्की करने चाहते हैं और हमें भीख नहीं चाहिए, हमारे साथ बिजनेस करो। तो बाकी देखते हैं, अभी मुआहदे होंगे टेक्नोलॉजी के बारे में और रिफाइनरी के बारे में, ये कल मुआहदे होंगे इंशाल्लाह बीजिंग में। अल्लाह ताला ये आसानी पैदा करेगी। ज़ात रिफाइनरी 68 रुपए में बाई करनी है, 368 रुपए में अटक रिफाइनरी और 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें अटक में और ऊपर खुला छोड़ दें, इसको बेचना नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों नेशनल रिफाइनरी है तो नेशनल रिफाइनरी भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 74 रुपए बंद हुआ है, लो लगाया 75 में बंद हुआ है, 72 73 में इसकी बाइंग बनती है। और होल्ड रखें पाकिस्तान रिफाइनरी भी आज 14 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसकी बाइंग भी मैंने आपको बताया था 25 40 25 10 रुपए के 10 पैसे के करीब बनती है। और अब एयर लिंक की बात करते हैं तो एयर लिंक में आज भी काफी उतराव चढ़ाव का शिकार रहा है और 76 रुपए लो लगा, 81 रुपए 65 पैसे हाई लगा, 77 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ है, 28 पैसे माइनस के ऊपर। कल इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 75 1 रुपए 70 पैसे जब माइनस होगा वहां के ऊपर और 1 रुपए 40 पैसे यानी 75 रुपए में इसकी बेहतरीन बाइंग होगी, 40 पैसे 70 पैसे और 76 रुपए तक इसकी बाइंग कर सकते हैं। PSO को दोस्तों होल्ड रखें, शेल एक आइटम है, इसको होल्ड रखें। शेल आज भी प्लस बंद हुआ है और एक्साइड बैटरी भी आज ऊपर का लाख लगा है, वो आगे बताता हूं। और एप्टर बैटरी भी इसके ऊपर फोकस रखें, ये भी आपको अच्छा गेंद देके जाएगी। लेकिन अब दीवान फरूख मोटर का मैं आपको बताता हूं और PSO होल्ड रखें। और PTC का दोस्त ने पूछा भाई PTCL में हार नहीं है, आपको पड़ा रहने दो। PIA भी 1 रुपए 30 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसकी भी जो बाइंग बनती है ना वो यहीं पे बनती है। अब 17 रुपए, ये 1680 का लो लगे आज 84 का, यहीं पे बाइंग बनती है और 17 रुपए क्लोजिंग आई है। 16 रुपए 40 पैसे 50 पैसे 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। दीवान फरूख मोटर कल प्रेशर लगता है इसमें, ये 41 रुपए के करीब इसकी बेहतरीन बाइंग होगी। 42 रुपए 30 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपए 30 पैसे माइनस हो सकता है कल के दिन में, बोला नहीं जा रहा। और फिर इसमें ट्रेडिंग करें और होल्ड भी रखें। और DCL है, DCL यार बड़ा धोखा दिया इन दोनों शेयरों ने आज और मेरे पास ढेर लगा हुआ। सादी मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, मेरे छोटे छोटे अकाउंटों के पास जो 5 लाख 3 लाख वाले अकाउंट है उनमें 40-40 हजार पड़ा हुआ है फ्यूचर आईडी मिला के। दीवान सीमेंट और दीवान फरूख मोटर की बात कर रहा हूं, इंशाल्लाह बेहतर लगता है। AGL आज भाई दीवान फरूख मोटर की जो बाइंग मैंने आपको बता दी है,
इधर बाइंग बनती है, और DCL की जो बाइंग बनती है वो 19 रुपए 9 रुपए 70 पैसे पे बनती है, और 9 रुपए 94 पैसे, जहां 15-20 पैसे माइनस हो वहां पे बाइंग बनती है। हाउस कॉल को और रखें, इसकी न्यूज आने वाली है। और आज ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इतना ज्यादा माइनस भी बंद नहीं हुआ। साजगार तकरीबन 50 रुपए प्लस हुआ था, 23 रुपए निकाले इसने अपने हाई से, और 840 रुपए पे बंद हुआ है। 863 का हाई लगा था, और 16 रुपए का लो भी लगा था। मेरा प्रोग्राम यही था, मेरे पास पड़ा हुआ था यार, ये शेयर पड़े हुए थे, और मैंने तो टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट टेकिंग की थी, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम था लेने का, लेकिन वो मार्केट ने मौका ही नहीं दिया संभलने का। हम इसको सेलिंग में लगे, जब देखा तो वो टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई थी। और साजगार की बात कर रहे थे तो ये 820 रुपए में मिलता है, तो इसको जरूर बाय कीजिएगा। 15-20 रुपए माइनस के ऊपर छोटे गंदारे को और रखें, ये अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, और इसकी जो बाइंग बनती है आज लो लगा 82 रुपए का। 83-84 में इसकी बाइंग बनती है, 2, 2.5, 3 रुपए माइनस के ऊपर 82 रुपए में मिलता है, तो अच्छा है। 75 रुपए इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और बड़े गंदारे की बात करता हूं तो बड़ा गंदारा आज 6 रुपए माइनस बंद हुआ, 5.5 रुपए, 76-55 का लो लगा, 78 रुपए में ये इसका हाई लगा, और 89 रुपीज 12 रुपए प्लस भी हुआ था। उसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई है, और 12 नहीं सॉरी 8 रुपए। और उसके बाद इसकी जो बाइंग बनती है ना, इसकी बाइंग भी 75, 74, 73 में बाइंग बनती है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और अब सीमटों की बात करते हैं तो दोस्तों पायनियर अच्छा लगता है, इसको होल्ड रखें। बजट में और मॉनेटरी पॉलिसी में ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होंगी, स्टील सेक्टर, और इसके साथ साथ दोस्तों ये आपका पावर सेक्टर भी सेव होगा। NCPL को भी देखें, और ऑटो में ट्रेड करें, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में ट्रेड करें, कुछ माल हाथ में भी रखें। अब अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, जो होना है वो आज हो गया है। इसके अलावा NCPL है, इसको देखें भाई। और हब पावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट ने इसको 150 अरब रुपया जारी करना है पावर सेक्टर का, तो पावर सेक्टर सारे का सारा अच्छा लगता है। और उसमें हबको, कैपको, LPL और DG खान सीमेंट की बात करते हैं तो आज सीमेंट सेक्टर ने भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। पायनियर का मैंने बता दिया है। इसके साथ साथ DG खान सीमेंट कल अगर ये 84 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे और 84.10 में इसकी टुकड़ों में बाइंग किया करें। और क्लोवर है, ये अच्छा लगता है। पायनियर की भी ऐसे ही बाइंग करें, और चिराग की भी ऐसे बाइंग करें। क्लोवर आज 49 रुपए 25 पैसे का हाई लगा है, ये अच्छा लगता है। टॉमी अच्छा लगता है, और छोटा TOMCL, बड़ा टॉवल है TOWL, और TOMCL टांगे नीचे है, इसकी टॉवल के ऊपर है। टॉवल ऊपर टांगों वाला भी अच्छा लग रहा है, और नीचे टांगों वाला भी अच्छा लग रहा है। आज ये 38 रुपए का हाई लगा है, 36 रुपए 80 पैसे बंद हुआ है। इसको फोकस रखें, हम कल इसमें काम करेंगे भाई, DG खान में काम करेंगे, और पायनियर मैफिलिक स्टार्ट, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगार में हम काम करने हैं 1000 2,000 शेयर का। और इसके साथ साथ दोस्तों TOMCL आज इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी यार, टेक्नोलॉजी में भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, और बस इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है दीवान फरूख मोटर ने और DCL ने। वो 2 अकाउंटों का बेचा, बाद में वो गिरी बहुत गया था, फिर हिम्मत हुई, मैंने कहा पड़ा रहने दे यार, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एयरलिंक कॉलम ने बाय करने में प्लानिंग नहीं है। नेटसोल में काम करेंगे, TRG होल्ड रखेंगे, और नेटसोल को भी होल्ड रखेंगे आप। और पहले एक शेयर है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, फैसल बैंक हमारे पास पड़ा हुआ है। बैंकों में एक ही बैंक पड़ा हुआ है, फैसल बैंक, मैंने कल भी आपको बताया था। HTL है, इसको देखें, ये अच्छा लगता है। ऑयल एंड गैस में ट्रेडिंग करें, ONGC PPL में। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं, एक्साइड भी आज ऊपर का कैप लग चुकी है, 40 रुपए प्लस है। आफ्टर में भी आज अच्छा काम हुआ है, और वो भी 7 रुपए प्लस है तकरीबन। और शेल पाकिस्तान है, इसको देखें, इसमें काम करें। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगारा और होंडा कारा, इसमें आप ट्रेडिंग करें। ONGC PPL में ट्रेडिंग करें। रिफाइनरी आप हाथ में रखें। आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा मार्केट के हवाले से, लेकिन कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और जब तक ये बजट का कट्टा नहीं बंद होता उस वक्त तक बहुत एहतियात से काम करें। कल हम नेटसोल में दीवान फरूख मोटर में बाय करके जितनी क्वांटिटी पड़ी है इसका 50% 40% बाय करेंगे, उसको ऊपर बेचूंगा मैं, और उसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा। एलिंक में काम करेंगे भाई, फैसल बैंक है, DG खान सीमेंट है, पेल है, HTL है, और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, क्लोवर, TOMCL और हब पावर, इनमें काम कीजिएगा। और बैंकों में भी आप कल के दिन में काम कर सकते हैं। बाकी छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारा है, इसमें काम करें, अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखें, बजट जब तक नहीं आ जाता टैक्सों की बातें हो रही हैं। और कल एक स्पेशल कंपनी है जिनके साथ हमारे बॉस काम करते हैं, तो उनको ऑर्डर मिले, आज मेरी बात हुई है, और वो ऑर्डर होंगे ONGC PPL थोड़े, और
ऑटो सेक्टर में, और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में ज्यादा ऑर्डर है हमारे पास, और डिमांड फुल मोटर PIA के भी ऑर्डर हैं हमारे पास। इसमें भी हम कल तुम के काम करेंगे, लेकिन आज इसने हमें धोखा दिया, हम इसका धोखा पूरा कर देंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज्यादा आसानी करेगी, दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारे हाल पर, हमारी पोर्टफोलियो पे अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला जिनके लॉस हो चुके हैं प्रॉफिट में तब्दील करे, जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, जिनके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि जिनका कारोबार नहीं अल्लाह ताला कारोबार दे, और जिनका नुकसान हो चुका है अल्लाह तू ही रहमान है, रहीम है, करीम है, मेरे मालिक तू हमारे नुकसानों को नफ़ों में तब्दील करने वाला है। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। अस्सलाम वालेकुम।